नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर में आज कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ता सरकार के कामकाज का प्रचार जनता के बीच जाकर करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। इस अधिवेशन में बजट के सुझावों को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस अधिवेशन में 30 से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिला। लोगों ने गुड गवर्नेंस पर बात रखी। डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। बजट से पहले और 3 साल और जो 70 से लेके 80% तक 3 साल में हमारे जन घोषणा पत्र के वादे पूरे हो गए, उन सब के ऊपर हम लोग खुली चर्चा करेंगे। जो भी बोलना चाहेगा उसको बोलने का मौका देंगे। जितना समय पीरियड है उसमें जितने हम बुलवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा को बोलेंगे। तो अधिवेशन के बाद 3 प्रस्ताव पारित किए गए और उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। पहले से ये माना जा रहा था कि केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली कामकाज पर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। विष्णु, 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि ये अपेक्षित था पहले से। क्या कुछ बातें रखी गई और 30 से ज्यादा वक्ताओं ने अपनी बातें रखी? मूल बातें क्या रही? बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस का खुला अधिवेशन था काफ़ी मायने में विशेष रहा, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं से खुले मन से बात करेगी। और जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई, अधिवेशन की शुरुआत हुई, तो कार्यकर्ताओं से कहा भी गया कि वो अपने खुले मन से पूरी बात रखें। और वहाँ इस अधिवेशन के दौरान कार्यकर्ताओं और जो मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं उन्होंने भी खुले मन से बात रखी और इसको सुझाव दिए सरकार को सुझाव दिए। उस दौरान कुछ शिकायतें और शिकवे भी सामने आए। जैसे पूर्व मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार राजकुमार शर्मा ने जहां कहा कि अब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह दरकिनार नहीं कहना जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री और नेता जो हैं काम जब लेके जाते हैं विधायक तो उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं, जबकि वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जिनके बलबूते पर सरकार बनी है। साथ ही इसमें ब्यूरोक्रेसी पर भी जोरदार हमला किया गया कि ब्यूरोक्रेसी केवल सरकार चला सकती है, सरकार बना नहीं सकती। सरकार बनाने वाले कार्यकर्ता, ऐसे में कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता से सुना जाना चाहिए। जो पूर्व मंत्री रघु शर्मा हैं उन्होंने भी साफ कहा कि जिनकी विधायकों की परफॉर्मेंस सही नहीं है उन्हें टिकट नहीं देने चाहिए और विधायकों को इस समय कार्यकर्ताओं की सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां कहा कि ये अधिवेशन में जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को बजट में लागू करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बड़ी बात ये कही कि जो 3 साल अच्छा काम हुए, राज्य सरकार ने अच्छा काम किया और अब आने वाला बजट भी वो अच्छा देंगे और इन सुझावों को शामिल करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ऐसे में कांग्रेस सरकार 2023 में रिपीट करेगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। और इसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों की नाराज़गी के चलते एक बार वो सरकार गंवा चुके थे और दूसरी बात मोदी लहर में सरकार नहीं बन पाई थी, ऐसे में अब इस तरह का कोई माहौल नहीं है राज्य में, तो उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो अगली बार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये अधिवेशन हुए हैं वो जिला लेवल पर भी होने चाहिए और जिला लेवल पर जो अधिवेशन हो वहाँ जो सुझाव आए उन सुझावों को लेकर जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है वो डेलीगेशन लेकर मंत्री के पास जाएं या जिला किसी अफसर के पास जाएं, जिला कलेक्टर के पास जाएं, वो उन्हें इनकार नहीं कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। कुल मिला के ये है कि अब कार्यकर्ता की कांग्रेस में सुनी जाएगी और कार्यकर्ता को केंद्रित करते हुए खुले मन से बात रखने का न्योता दिया गया था कि खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या इस दौरान जो बार बार ये चर्चाएं होती है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी, एक दूसरे से नाराजगी, एक दूसरे से आपाधापी, ऐसे भी कुछ संकेत मिले क्या? इन चीजों पर भी किसी ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से कांग्रेस एकजुट रहे, एकजुट रखकर जो है अगले चुनाव तक जो है लोगों के बीच जाया जाए? बिल्कुल, जहां लोगों की नाराज़गी और इसको बात को लेकर भी जहां चर्चा हुई, अब सभी ने अपने जो सुझाव रखे या जो संबोधन दिया उसमें ये बात रखी कि जो मंत्री और पदाधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुन पाते हैं। ऐसे में
एक सुझाव ये आया कि जो कांग्रेस में मंत्री और पदाधिकारी आपस में अपनी समस्याएं लेकर एक बार बैठे और उसमें चर्चाएं रहे, चाहे महीने में एक बार बैठे और उसको लेकर आपस में एक दूसरे की बातों को समझ सकें और क्या कार्यकर्ता चाहता है और क्या सरकार की ओर से अपेक्षित है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाए, संवाद हो दोनों के बीच में, तभी ये सार्थक हो पाएगा। इसके अलावा जो प्रदेश में फिलहाल जो माहौल है, हाँ, उसके आधार पर जो अभी जैसे बजट आएगा, बजट के बाद प्रत्येक गांव तक ये बजट सुनाया जाए, जिससे कांग्रेस की जो योजना है वो आम आदमी तक पहुंच सके और उसके पक्ष में माहौल बन सके। बिल्कुल माहौल बन सके। और सरकार जो योजनाएं चला रही है, दरअसल तमाम योजनाएं जनता के लिए ही होती हैं, तो जनता तक बात पहुंचे ताकि इसका फायदा भविष्य में कांग्रेस को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।